कभी सोचा है कि आसमान में जो इतनी जोर से बिजली चमकती है और हमारे स्वेटर से जो छोटी सी चिंगारी निकलती है, उसमें भला क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर ये धरती हमारे पैरों के नीचे अचानक कांपने क्यों लगती है? तो आज हम प्रकृति की इन्हीं दो जबरदस्त ताकतों यानी कि बिजली और भूकंप के रहस्यों को समझने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात ये भी जानेंगे कि हम इनसे खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। देखिए, ये जो नज़ारा है ये डरावना तो लगता है, तो क्या ये प्रकृति का कोई करिश्मा है या बस एक बहुत बड़ी वाली चिंगारी? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन बिजली, जिसे हम तड़ित भी कहते हैं, वो असल में और कुछ नहीं, बस एक बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाली इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है। तो चलिए इस विशाल चिंगारी के पीछे का साइंस समझने के लिए ना कहीं दूर नहीं जाते, अपने रोजमर्रा के अनुभवों से ही शुरुआत करते हैं। जरा याद कीजिए, कभी किसी ढीले इलेक्ट्रिक प्लग से या हवा में झूलते तारों से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती देखी है? सबने देखी होंगी, है ना? तो बस बिजली गिरना यानी लाइटनिंग असल में इसी चीज का एक बहुत ही बड़ा रूप है। या फिर ये सोचिए, सर्दियों में अंधेरे कमरे में जब ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो हल्की चटचट की आवाज आती है और छोटी छोटी चिंगारियां भी दिखती हैं। कभी कभी तो बाल भी खड़े हो जाते हैं। ये सब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी कि स्थिर विद्युत। होता यह है कि चीजों पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है। पर आपको पता है, इस छोटी सी चिंगारी और आसमान की बिजली, इनके बीच का कनेक्शन समझने में हमें कितना वक्त लगा? कहानी शुरू हुई थी 600 ईसा पूर्व में, जब पुराने ग्रीस के लोगों ने देखा कि एम्बर नाम के पत्थर को फर्श से रगड़ो तो वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन सोचिए जरा, इस मामूली सी खोज को आसमान की बिजली से जोड़ने में 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। फिर जाके 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने फेमस पतंग वाले एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि अरे, ये दोनों तो एक ही चीज है। वाकई क्या सफर रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बिजली एक चिंगारी है, पर सवाल ये उठता है कि आसमान में इतनी बड़ी चिंगारी आखिर बनती कैसे है? चलिए अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, इसका सारा खेल है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आवेश। ये हर चीज का एक बेसिक गुण है और ये दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव यानी प्लस, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी माइनस। तूफानी बादलों के अंदर ना एक तरह की उथल पुथल मची रहती है। हवा पानी की छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के टुकड़ों को ऊपर ले जाती है और भारी बूंदें नीचे आती हैं। इसी भागा दौड़ी और टकराव से होता यह है कि आवेश यानी कि चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज प्लस बादल के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज माइनस निचले हिस्से में जमा हो जाता है। अब होता क्या है, जब बादल के नीचे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज और जमीन पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो उनके बीच की हवा इस टेंशन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। हवा, जो नॉर्मली बिजली को रोकती है, वो अचानक रास्ता दे देती है और बस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इसी से हमें रोशनी की वो तेज लकीर दिखती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन कहते हैं, और यही है बिजली की चमक। तो ठीक है, साइंस तो हम समझ गए। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारी सेफ्टी, मतलब तूफान के दौरान खुद को महफूज कैसे रखें। चलिए जानते हैं। अगर आप बाहर हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखिए। खुली गाड़ियां जैसे मोटरसाइकिल, इनसे दूर रहें। खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या किसी पहाड़ी जैसी ऊंची जगह पर बिल्कुल खड़े ना हों। और हाँ, छाता बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर जंगल में फंस गए हैं तो किसी छोटे पेड़ के नीचे छिप जाएं। और मान लीजिए कोई भी छिपने की जगह नहीं है, तो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं और सिर को नीचे झुका लें। इससे आप एक छोटा टारगेट बन जाते हैं। अब बात करते हैं घर के अंदर की। यहाँ भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। टेलीफोन के तार, बिजली के तार या मेटल के पाइप, इनसे दूर ही रहें। बेहतर होगा कि कंप्यूटर और टीवी जैसी चीजों का प्लग निकाल दें। तूफान के दौरान नहाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेटल के पाइप से करंट आ सकता है। हाँ, मोबाइल या कॉर्डलेस फोन आप यूज कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे सेफ जगह एक बंद घर है या फिर बंद खिड़कियों वाली एक कार। आपने सोचा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खुद को कैसे बचाती हैं? वो इस्तेमाल करती हैं लाइटनिंग कंडक्टर का, जिसे तड़ित चालक भी कहते हैं।
ये बस एक मेटल की रॉड होती है जो बिजली को अपनी तरफ खींच लेती है, फिर एक मोटे तार के जरिए उस बिजली को सेफली सीधे जमीन के अंदर भेज देती है। इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। इसी प्रोसेस को हम अर्थिंग या भू संपर्कण कहते हैं। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं और बात करते हैं प्रकृति की एक और जबरदस्त ताकत की, भूकंप। यानी कि वो पल जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही हिलने लगती है। तो आखिर ये भूकंप होता क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये कुछ देर के लिए धरती का अचानक हिलना या कांपना है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके बहुत अंदर कोई बड़ी हलचल होती है। भूकंप की ताकत को नापा जाता है रिक्टर स्केल पर, और इस स्केल पर 7 से ऊपर का कोई भी भूकंप बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। आपको याद होगा भारत में भुज और कश्मीर में जो भयानक भूकंप आए थे, उनकी तीव्रता 7.5 से भी ज्यादा थी। ये हमें याद दिलाता है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इन झटकों को मापा किससे जाता है? इस मशीन से, जिसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहते हैं। जब भूकंप आता है तो जमीन से जो एनर्जी की लहरें निकलती हैं, जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं, ये मशीन उन्हीं को रिकॉर्ड करती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर जमीन हिलने लगे तो हमें करना क्या चाहिए? ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो जान बचा सकती हैं। जैसे ही भूकंप महसूस हो, तुरंत किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाएं और उसे कस के पकड़ लें। ऊंची और भारी चीजों से दूर रहें, क्योंकि वो गिर सकती हैं। अगर आप बिस्तर पर हैं तो उठिए मत, बस अपने सिर को तकिए से ढक लीजिए। और अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं। हम भूकंप आने से पहले भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे घर बनवाते वक्त किसी अच्छे आर्किटेक्ट से भूकंप रोधी डिजाइन के बारे में जरूर बात करें। घर के अंदर अलमारियों और शेल्फ को दीवारों से अच्छी तरह कस दें। दीवार पर घड़ी, फोटो फ्रेम जैसी भारी चीजें टांगते वक्त भी ध्यान रखें कि वो आसानी से गिरे नहीं। और हाँ, आग बुझाने वाले उपकरण हमेशा काम की हालत में होने चाहिए। देखिए, हम कुदरत की इन ताकतों को रोक तो नहीं सकते, पर हम इन्हें समझ जरूर सकते हैं, और यही समझ हमें तैयारी करने की ताकत देती है। तो सवाल ये नहीं है कि प्रकृति अपनी शक्ति कब दिखाएगी। असली सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं?